जी, क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? जय श्री राम, जय जय श्री राम। देशवासियों को, जम्मू वासियों को जय श्री राम। जैसे कि इस टाइम समय है, जैसे कि हम बात करना चाहते हैं, इस टाइम समय चल रहा है इलेक्शंस का। इलेक्शंस के समय में हम पब्लिक को एक संदेश देना चाहते हैं अपनी मूवमेंट कल्की की तरफ से। जैसे कि हमने विचार विमर्श किया, समाज में इस टाइम इलेक्शन का दौर है और पब्लिक कोई वोट अपना जो देना है पूरे सोच समझ के, विचार विमर्श करके अपने आने वाले 5 साल उस लीडर को, उस पार्टी के हाथ में दे जो उनके फ्यूचर के लिए बात करे, उनके फ्यूचर के लिए लड़े, दिन रात उनके लिए काम करे और समाज में एक शांति का, सुरक्षा का माहौल हमारे जम्मू कश्मीर वासियों को, हमारे देशवासियों को सुरक्षा का माहौल मिले। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, बात हमारी होगी जम्मू कश्मीर राज्य की। ये हमारे महाराजा हरि सिंह का राज्य है, जिन्होंने अपने समय में, अपने पीरियड में ऐसे ऐसे रिफॉर्म किए हुए हैं, हमारे जम्मू वाले आज भी याद करते हैं। और उन रिफॉर्म की वजह से हमारे यहाँ अमन शांति भाईचारा आज भी बना हुआ है। अब भाई साहब, जैसे इलेक्शन की बात की, अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो आ रहे हैं। हम पार्टी का मैनिफेस्टो लेते हैं एनसी पार्टी का। देखिए सारे, एनसी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो इशू किया है। ठीक है, पब्लिक में बात रखने का हर किसी को हक है, लेकिन ये बात इस तरह से रखी जाए, ऐसी रखी जाए कि उससे अमन शांति का माहौल बने, ना कि कोई लड़ाई आपस में, पब्लिक में कोई जंग का माहौल बन जाए। ये देखिए भाई साहब, यहां पे लिखा गया है, मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं, ये ऊपर दिया हमने, इसको नीचे लिखा गया है, शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को बताया कोहे मारन। भाई साहब, जो किसी की आस्था का विषय है उसको क्यों इलेक्शन के मुद्दा बना रहे हैं, उसको क्यों अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं? समाज में जंग चाहते हैं या शांति बनाए रखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हमें चाहिए इलेक्शन के मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रगति का नाम हो, जिसमें शांति का नाम हो, जिसमें सुरक्षा का नाम हो और जिसमें युवाओं के रोजगार की बात हो। क्या वो जम्मू हो या क्या कश्मीर हो, दोनों के लिए प्रगति, शांति और रोजगार की बात करनी चाहिए, ना कि वोट बैंक के लिए ऐसे मुद्दे डाल के पब्लिक को आपस में ही लड़वाया जाए। और उसके बाद ये इनके मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें लिखा गया है रिपील पीएसए वापस लिया जाएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर को बाहर किया जाएगा, कश्मीरी पंडित को वापस लाया जाएगा। अगर कश्मीरी पंडित को वापस लाना था तो उस समय ध्यान रखना चाहिए था 1990 में, जब कश्मीरी माइग्रेट कर रहे थे, माइग्रेशन हो रही थी, फरूक अब्दुल्ला साहब छुट्टियां मना रहे थे विदेश में। ऐसा समय था जब यहाँ पे मारकाट हो रही थी, उन बेचारों को उनका नरसंहार किया गया, उनको आना पड़ा जम्मू में। उस टाइम हमारी सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और आज के टाइम में वही कांग्रेस कहती है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम 370 वापस लाने में सपोर्ट करते हैं। आप वही 1990 का दौर वापस लाना चाहते हैं क्या? उसी 1990 के दौर में जैसे मारकाट मची थी, आप कश्मीरी पंडित को आज तक उनको वापिस नहीं कर पाए। पॉलिसीज तो है गवर्नमेंट की, लेकिन आज अगर देखा जाए वैसा नहीं हो पाया। अपने बाग छोड़ के, अपने घर छोड़ के, अपनी धरती छोड़ के, अपनी जन्मभूमि छोड़ के वो वापिस यहाँ पे जम्मू में रह रहे हैं और वैसा ही माहौल हम दोबारा नहीं बनना चाहते। उसके बाद ये कहते हैं कि जिनकी टर्मिनेशन की थी, जो आतंकवादी गदियों में लिप्त पाए गए थे, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनकी नौकरी, सरकारी नौकरियां लगाई जाएगी। वो क्यों? मेन डिमांड क्या आप? जो कोई क्रिमिनल है उसको दोबारा आप प्रोत्साहन देंगे ताकि और भी जो काम लिप्त हैं और भी इसको प्रोत्साहन बढ़े। वैसा ही पीडीपी वाले कहते हैं कि हम पाकिस्तान से एलओसी ट्रेड शुरू कराएंगे, व्यापार शुरू कराएंगे। इसका मतलब वो पाकिस्तान जिसने हमारे सिपाहियों की गर्दनें काट के हमें भेजी थी, उसके साथ आप फिर से व्यापार शुरू करेंगे? क्यों करेंगे? जो हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसने हर बार विश्वासघात किया है, जितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, शूरा गोपा गया है पीछे से, और वही आप दोबारा चाहते हैं कि पाकिस्तान शूरा गोपे। इसलिए हम ये चीज़ें नहीं चाहते हैं और पूरी समाज से हाथ जोड़ के विनती है, सोच समझ के वोट दें। एक आपका वोट अगले 5 साल हमारा फ्यूचर बनाएगा
शांति, रोजगार और सुरक्षा, ये आपके वोट पे डिपेंड करता है। इसलिए जम्मू वासियों से, कश्मीर वासियों से हाथ जोड़ के विनती है, सोच समझ के अमन पसंद आदमी को वोट दें।